जोहार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो, आज का कंटेंट, आज का जो टॉपिक होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखिएगा। जैसा कि आप लोग से मैंने प्रॉमिस किया है पहले ही कि जो भी मेरा वीडियो होगा वो जेन्युइन होगा, ऑथेंटिक होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग एक वीडियो क्लिप को देख लीजिए। देखते हैं। ये एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा 2022 यानी 12वां महीना में रिक्रूटमेंट सेल यानी एचआर डिपार्टमेंट कॉरपोरेट ऑफिस के द्वारा ये वैकेंसी आया था, रिक्रूटमेंट आया था एनएलसी के कंपनी के द्वारा। जो कि ये कंपनी कोई आम कंपनी नहीं है, ये एक नवरत्न कंपनी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए नवरत्न कंपनी लिखा हुआ है। आप लोग जो झारखंड में नाम सुने होंगे सीसीएल और बीसीसीएल, ये जो कंपनी है कोल इंडिया की सब्सिडरीज है। और ये सारी कंपनी सब्सिडरीज जो है सीसीएल बीसीसीएल जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं कोल इंडिया की। तो खास करके जो हम लोग झारखंड में आप लोग सीसीएल और बीसीसीएल का नाम सुने होंगे, वो कंपनी देखिएगा आप लोग लिखा रहता है मिनी रतन कंपनी, मिनी रतन। और यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, नवरत्न कंपनी, नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, यानी उससे ये बड़ी कंपनी है। और ये जो कंपनी है आपका लोकेटेड है कहाँ पे देख सकते हैं, कोई इसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है, कॉरपोरेट ऑफिस इसका जो लोकेटेड है वो है तमिलनाडु, यानी इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। आप एनएलसी देख रहे हैं, ये लिग्नाइट कोल का जो मतलब वो प्रोडक्शन करती है, माइनिंग करती है। और इनका जो माइंस है, जहाँ मतलब किस किस क्षेत्र में इनका माइनिंग होता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक होता है इसका स्थान है, देखिए इस जगह पे, इस एरिया में लिग्नाइट का जो है वो माइनिंग होता है, खनन होता है। उसके बाद से और एक इसका मतलब काम होता है, देखिए राजस्थान में बरसिंगसार माइंस राजस्थान में। और तीसरा आपका देखिए तालाबीरा माइंस उड़ीसा। ये तीनों जगह, ये तीनों मतलब स्टेट में इस लिग्नाइट कोल का मतलब माइनिंग होता है, खनन होता है। तो इसी को लेकर वैकेंसी आई थी 2022 में। तो चलिए अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे उस पे, तो आइए देखिए नीचे कि क्षेत्र और भाषा के आधार पर कैसे चीज़ों को बांटा जाता है। सो आप लोग नोट में देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। फर्स्ट नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि Candidates applying against the vacancies notified for mines in a particular state should have proficiency in the specified local/regional language, that is Tamil for Neyveli mines in Tamil Nadu, Hindi for Barsingsar mines in Rajasthan, Odia for Talabira mines in Odisha. In support of local regional language proficiency, candidates are required to produce SSLC/10th standard/matriculation certificate as proof of having medium of study in local regional language or having studied local/regional language as on this subject. यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा जिस क्षेत्र के लिए, जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई करेगा, जिस माइंस के लिए जिस क्षेत्र की अप्लाई करेगा, तो उस कैंडिडेट को उस क्षेत्र की जो लोकल भाषा है वहाँ का ज्ञान होना चाहिए, वहाँ की बोलचाल भाषा क्या है उस चीज़ का जानकारी होना चाहिए। और साथ में कंडीशन भी दे दिया है कि आपका जो, यदि आप इस क्षेत्र की अप्लाई करते हैं नेवली माइंस इन तमिलनाडु, तो आपको वहाँ की भाषा तमिल आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से यदि आप इस क्षेत्र की अप्लाई करते हैं राजस्थान जो बरसिंगसार माइंस के नाम से फेमस है, तो वहाँ आपको हिंदी आनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए इधर तालाबीरा माइंस, इस क्षेत्र की अप्लाई करते हैं, तालाबीरा माइंस इन उड़ीसा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ की लोकल भाषा उड़िया आनी चाहिए। साथ ही आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, जो आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, 10th स्टैंडर्ड का जो आपने एग्ज़ाम पास आउट किया है, वो उन्हीं क्षेत्र से, उन्हीं भाषा में आपको वो सर्टिफिकेट हासिल किया होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस SSLC या 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ हैविंग मीडियम ऑफ स्टडी इन लोकल ऑब्लिक रीजनल लैंग्वेज, यानी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा या रीजनल लैंग्वेज जो है
उसी के आधार पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिक होगा, उसी के आधार पर होना चाहिए, जो कि आपका एक प्रूफ के तौर पर ये जाना जाएगा। कैसा लगा? क्या इस तरह की व्यवस्था है हमारे झारखंड में? झारखंड में तो आपने नाम सुना होगा CCL BCCL का, वो भी तो भारत सरकार की कंपनी है, मिनी रतन कंपनी, वो भी कोल माइनिंग का प्रोडक्शन करती है। तो क्या हमारे झारखंड के युवाओं के लिए इनमें व्यवस्था है कि यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा जो जानता है उसी के लिए सिर्फ जॉब मिलेगा, उसी के लिए रिजर्व है? सो नहीं ना, लेकिन वहाँ है। आखिर कोई तो नियम बनाया होगा ना, चाहे 10 साल पहले बना हो, 50 साल पहले बना हो, लेकिन किसी ने तो वो शुरुआत किया होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ नेता जीतते हैं बस, मत खाली देखते हैं कहाँ पत्थर का खदान चालू करना है, कहाँ कोयला का खदान से कहाँ कैसे माल मिलेगा, कंधे कंधे बालू कमीशन कैसे आएगा, कंधे रोड टेंडर से कैसे पैसा आएगा, बस यही समय लगले रहता है। अरे झारखंड का जनमानस जाए भाड़ में, और वही सब आज तक होते आया। अरे जयराम महतो जब से आया है ये हकीकत से रूबरू करा रहा है, सबको जगा रहा है क्या करना है नहीं करना है, हमारे झारखंड आखिर पिछड़ा क्यों है, सबको बता रहा है। तो लोग सबको तो क्या है कि सब पार्टी वाला को जलन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, सबको हारने का डर है, सबको गद्दी का डर है, इसलिए सब लगा है जयराम महतो। ना है जयराम महतो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांट रहा है। अगर बांट रहा है तो फिर आप इसका जवाब दीजिए, आखिर तमिलनाडु में ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत सरकार की कंपनी है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की होती और वो अपने स्टेट के लिए रिजर्व करता, अपने स्टेट के मतलब जो भी क्षेत्रीय भाषा उसके लिए वो रिजर्वेशन देता तो मानते। वो तो भारत सरकार की कंपनी, फिर भी वहाँ पर कोई दूसरा आदमी नहीं भर सकता, जिसको तमिल भाषा आता है वही भरेगा। उस हिसाब से हम लोग झारखंड में भी आज CCL BCCL है ना। अगर हमारे क्षेत्रीय भाषा जो है हमारी, अगर उन सबको अगर मान्यता प्राप्त होता, उनका बोलबाला होता उन भाषाओं का हर ऑफिस में, हर दफ्तरों में, हर सरकारी तंत्र में, तो हमको लगता है आज इधर भी नियम कानून होता है। यहाँ की क्षेत्रीय भाषा जो आता, जिनको आता वही भरते। चुनाव के टाइम मस्त खाली कुछ भी हो, सिंपैथी लेने के लिए कोई रोक के दिखा देगा, हमारा मरद मर गेलो, कोई कहता हमारा मरद जेल चल गेलो। लेकिन खराब स्वास्थ्य सिस्टम के कारण जिनका पति मरा, जिनकी पत्नी मरी, जिनके बच्चे मरे, उनका हिसाब कौन देगा और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसका कोई जवाब नहीं है। उस पर बोलेगा तो बोलेगा वो तो भगवान की मर्जी थी। अब किसी का मर्द मरा तो नहीं, उस जनता के सेवा करते करते मर गया बलिदान में एकदम। तो ऐसा होता है राजनीति हम लोग का झारखंड में। तो बस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताएं। बहुत ख़राब व्यवस्था है झारखंड में। बस आप लोग से इतना कहना चाहेंगे कि सोच समझ के इस पर वोट करिए, फालतू में इधर उधर दिमाग ना लगाएं। तो इस बार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विधानसभा भवन में सड़ा गला मंद बुद्धि, एक कीचड़ जैसे दिमाग वाले लोग ना पहुंच पाए उस विधानसभा के मंदिर में। नहीं तो जो इस बार यह हक अधिकार का जो आंदोलन अभी चरम सीमा पर है, शायद हमको लगता है कि 5 साल के गैप में वो सब कहीं दब ना जाए। तो आप लोग से विदाई चाहता हूँ। तो आप लोग तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसा वैसा नहीं लगता है। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करिए। इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए और बनाते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, जोहार।